वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर सेकंड, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाटर किस तरह प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए ये देखिए, सपोज हमने कुछ सीड लिए, सीड का सोइंग किया। सीड क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट से वाटर के एब्जॉर्प्शन करेंगे। एक सीड है, उसमें स्वेलिंग होगी, जो इसकी बाहरी जो कोट है वो ब्रेक डाउन होगी, जर्मिनेशन होगा। ठीक है, सो वी कैन से वाटर इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें रूट का डेवलपमेंट होगा। रूट से मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रूट्स वाटर का, मिनरल के एब्जॉर्प्शन वाटर के द्वारा करेंगी। ठीक है, अब ये जो मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं प्लांट्स के एरियल पार्ट तक जाएंगे, उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता है, वो भी वाटर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद जो लीव्स हैं फोटोसिंथेसिस करती हैं। जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 प्लस H2O C6H12O6। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज के निर्माण के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अब फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है उसको प्लांट्स के एरियल पार्ट से रूट तक जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता हो, वो भी क्या है, वो भी वाटर देता है। ठीक है, तो इस तरह प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर क्या है। वाटर ऑलमोस्ट एवरी प्लांट प्रोसेस इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वाटर सप्लाई। ठीक है, decreased water content is accompanied by loss of turgid and wilting, cessation of cell enlargement, closure of stomata, reduction in photosynthesis and interference with many basic metabolic process, जो कि मैंने बता दिया है। एक आपको ध्यान में रखना है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स का जो 90 to 95% है, 90 to 95%, जो कि किससे, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी वाटर से होता है। ठीक है, अगर वाटर अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो सेल्स की डेथ हो जानी है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इवेंचुअली कंटिन्यू डिहाइड्रेशन कॉज डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड डेथ ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देखते हैं वाटर की स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो, जो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से OH जो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है 105 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स। जो अपने अभी डिस्कस किया था शुरू में वही है। वाटर टिपिकली कंस्टिट्यूट्स 80 to 90% ऑफ द मोस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट टिश्यू। ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंपेराइजिंग अप टू 90 to 95% ऑफ इट्स टोटल वेट। ठीक है, वही डिफरेंट ऑर्गेनिक constituents of plants such as carbohydrate, protein, nucleic acid and enzyme lose their physical and chemical property in the absence of water. ठीक है, water participate directly in many metabolic process. Interconversion of carbohydrate, organic acid depend upon hydrolysis and condensation reaction में। ठीक है, उसके बाद वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आपको पता है वाटर है वो क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जितनी भी चीज़ें अपने उसको सबको अपने आप में घोल लेता है। अब देखते हैं, जो वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही स्पेसिफिक हीट होती है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि 540 कैलोरी होती है। ये भी हाई होती है वाटर की। उसके बाद है कोहेसिव एडेसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जैसे प्लांट्स में जो वाटर, दो तरह से वाटर प्लांट्स के जो स्टेम उससे जुड़ता है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं एक दूसरे से, वो जो प्रॉपर्टी है वो है कोहेसिव प्रॉपर्टीज, जो कि सेम पार्टिकल के बीच होती है। ठीक है, अब एक है जो प्लांट की सरफेस है, प्लांट की सरफेस से जब वाटर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एडिसिव प्रॉपर्टी। तो वाटर दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। इसी से जो ट्रांसपोर्टेशन पुल बनता है, जो कि डिक्सन और जॉली की थ्योरी अपन जो वाटर के एब्जॉर्प्शन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि इसका जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्टेबलाइज टेम्परेचर होता है और ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, कोई भी सेल है तो सेल में किसी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? किसी प्रोसेस, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन है। ये या विद इन द सेल हो सकता है, या कोई एक सेल से कोई पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में जाना है तो वो भी प्रक्रिया डिफ्यूजन से होती है। ठीक है, डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, कब तक होगा? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज फास्टर देन लिक्विड और सॉलिड। जैसे 3 फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। आप देख सकते हो सॉलिड में कॉम्पैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसियस में न के बराबर होता है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस किस में ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा गैसियस में होता है, क्योंकि उसमें वो फ्री होते हैं बिल्कुल मॉलिक्यूल्स, वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। देन लिक्विड, देन सॉलिड में बहुत कम होता है। उसके बाद है द डिफ्यूजन पार्टिकल हैव सर्टन प्रेशर कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रेशर। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? इधर जो डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो हाई होगा, इधर जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो लो होगा। प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, उसके कारण क्या हो? मूवमेंट होती है। ठीक है, यही डिफ्यूजन प्रेशर है जो कि लिखा हुआ है। द डिफ्यूजन पार्टिकल हैव सर्टन प्रेशर कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एज कंसंट्रेशन ऑफ द विद डिफ्यूजन पार्टिकल। These form the diffusion take place always from a region of higher diffusion pressure to a region of lower diffusion pressure. Along a diffusion pressure gradient, the rate of diffusion increase. अब जो डिफ्यूजन की रेट है किस तरह इंक्रीज होगी? सपोज एक सेकेंड, 50 एटमॉस्फेयर इधर है, उसके इधर 50 एटमॉस्फेयर है, डिफ्यूजन प्रेशर इधर 10 एटमॉस्फेयर है, तो मूवमेंट किधर से होगा? 50 से 10 की तरफ होगा, हायर से लोअर की तरफ होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ये इनका बीच डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन की रेट होगी। यही लिखा हुआ है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट इज स्टेबल। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी बढ़ेगी। अब उससे क्या होगा? डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट में दिक्कत आ गई तो डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बस इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये कुछ सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है, सेलेक्टिव चीज़ों के लिए ही परमेबल होती है।
कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करती है। अब देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये सपोज जो ये वाला है ये ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इधर ये जो पार्टिकल है ग्लूकोज है, ठीक है, इधर कम है। अब क्या है, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये ग्लूकोज को अलाउ नहीं करती। अब डिफ्यूजन क्या कहता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। लेकिन इधर है ग्लूकोज की हायर कंसंट्रेशन है और इधर की तरफ, इधर ग्लूकोज की हायर कंसंट्रेशन, इधर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये तो अलाउ नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं, इधर की तरफ है वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, इधर वाटर कम है, तो फिर मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगा। आई होप आपको ये ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आ गया। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। देख सकते हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूवमेंट हो रहा है इधर। Then the definition of osmosis: the diffusion of solvent molecule into the solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis। ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे सपोज आप एक पानी और चीनी का घोल है, पानी में आप चीनी मिलाओगे तो क्या होएगा, उसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। As a result of separation of solution from its solvent, the two solution by the semi-permeable membrane, a pressure is developed in solution to the pressure by dissolved solute in this osmotic way। जैसे कि आपको मैंने डिफ्यूजन में बताया था कि जो कंसंट्रेशन की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनी थी उसको डिफ्यूजन प्रेशर बोल दिया गया, उसी तरह यहाँ पे इसको ऑस्मेटिक प्रेशर बोला गया है। Osmotic pressure is measured in terms of atmosphere and directly proportional to the concentration of dissolved solute in the solute। मोर कंसंट्रेशन होगी तो ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पानी में आप चीनी को घोलेंगे उतना ज़्यादा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर, जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल या प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब प्योर वाटर होगा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर हमेशा कम होगा। जितना ज़्यादा घोलते जाओगे, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मेटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर, हाइपर बोलते हैं ना किसी चीज़ का हाइपर हो जाना, हाइपर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मात्रा। अब ज़्यादा किसकी मात्रा है, पानी के लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं, ठीक है। आप एक रेजिन का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब होगा पानी ज़्यादा है, रेजिन को रखेंगे तो क्या होगा, पानी ज़्यादा बाहर है, रेजिन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट है हाइयर सॉल्यूट इन आउटसाइड होता है और हाईएस्ट वाटर इनसाइड होता है। तो इसमें जब अपन किसी सेल को रखते हैं तो सेल श्रिंक हो जाएगी, वाटर है मूव आउट हो जाएगा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब इक्वल सॉल्यूट होता है, इक्वल वाटर होता है, नो नेट मूवमेंट, नॉर्मल होता है। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब कमी, किसकी कमी, वाटर की कमी। इसमें जब क्या करेंगे, इसमें जब सेल को रखेंगे तो क्या होता है, हाइयर वाटर आउटसाइड, लेकिन जो हाइयर सॉल्यूट इनसाइड होता है, वाटर मूव इन करेगा और सेल स्विल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। आप देख सकते हो एंडो का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, अंतर। ये क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, सेल क्या होती है, स्वेल हो जाएगी। और एक्सोस्मोसिस में क्या हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है। नेक्स्ट है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन भी एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है। जैसे किसी लकड़ी को पानी में डाल दिया जाए कोई लंबे समय तक, आप देखते हो कि लकड़ी का फूल जाती है, तो वो एक इम्बाइबेशन प्रोसेस है, ठीक है। जो वाटर जो वाटर लकड़ी एब्जॉर्व करती है उसको बोलते हैं इम्बाइब, ठीक है, और उस लकड़ी को बोलते हैं इम्बाइबेंट। Certain substances is placed in particular liquid, absorb it and swell up। For example, when some piece of grass or dry wood or dry seeds are placed in water,
They absorb the water quickly and swell up considerably, so their volume is increased. These substances are called as imbibant and the phenomena is imbibition. ठीक है, जैसे कि इम्बाइबेशन यहाँ दिखाया गया, रीजिन का एग्जांपल देके फूल जाती है, इम्बाइबेशन प्रोसेस है. नेक्स्ट है कि इम्बाइबेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स. द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ हायर प्लांट is the imbibition of water by the cell wall of the root hair. Dry seed require water by imbibition for germination. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको इस लेक्चर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे मिल